तो बंगाल में इलेक्शन करीब हैं और आजकल बंगाल में गजब होता जा रहा है। यूं कहिए गंगा जी बंगाल में आजकल उल्टी बहती हुई दिख रही हैं। और इस बार बंगाल में चुनाव नहीं, ऐसा कहा जा रहा है महासंग्राम होने जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी को फाइनली हराने के लिए बीजेपी हर हदें तोड़ती चली जा रही है। अब दोस्तों, बंगाल की राजनीति में 110 से 120 बिहार चुनाव के बाद अब बंगाल का चुनाव इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन देखिए किस तरीके से वहां पर जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया गया, वहां पर जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि भाजपा ने किस तरीके से एक बड़ा खेल कर दिया बंगाल के अंदर दोस्तों। ममता बनर्जी को पछाड़ने के लिए हर तरीके की हर संभव मुमकिन कोशिश की जा रही है। भाजपा ने असदुद्दीन ओवैसी का भी बाप ढूंढ लिया दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर। किस तरीके का खेल किया जा रहा है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बंगाल में इलेक्शन करीब हैं और आजकल बंगाल में गजब होता जा रहा है। यूं कहिए गंगा जी बंगाल में आजकल उल्टी बहती हुई दिख रही है। और इस बार बंगाल में चुनाव नहीं, ऐसा कहा जा रहा है महासंग्राम होने जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी को फाइनली हराने के लिए बीजेपी हर ममता बनर्जी को हराने के लिए जा रही है। अब दोस्तों, बंगाल की राजनीति में 110 से 120 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम बड़ा डिसाइसिव है और यही ममता का गढ़ माना जाता है। आप कह सकते हैं कि जीत का एक बड़ा आधार है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार ममता के मुस्लिम वोट काटने के लिए एक नया ओवैसी ढूंढ लिया है। एक ऐसा अलादीन का चिराग ढूंढ लिया है जो कहीं ना कहीं ओवैसी का भी बाप है। ये बात बीजेपी वाले, ओवैसी का भी बाप है, नए बाप हैं ये साहब हुमायूं कबीर, और आप कह सकते हैं जिनके पहले से बीजेपी में लिंक थे और आज की तारीख में ममता बनर्जी के एमएलए हैं जिसको ममता बनर्जी ने निलंबित कर दिया। हुमायूं कबीर ही वो शख्स हैं जिन्होंने आज बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी है मुर्शिदाबाद इलाके में, जिसको लेकर पूरे बंगाल में माहौल गर्म है। अब दरअसल अमित शाह के जो ओवैसी साहब हैं ये बिहार में तो कामयाब हुए इस बार, सीमांचल में जहां उन्होंने 5 सीटें जीत ली, सबको हैरत में डाल दिया। कांग्रेस और आप कह सकते हैं तेजस्वी यादव के रथ को रोक दिया ओवैसी साहब ने बिहार में। उसकी वजह यह है कि ओवैसी साहब उर्दू अच्छी बोलते हैं, हिंदी अच्छी बोलते हैं, लेकिन बंगाली नहीं बोल पाते, इसलिए बार बार ओवैसी फेल हो रहे थे, नाकाम हो रहे थे बंगाल में। लेकिन अमित शाह ने और उनकी टीम ने एक ऐसा शख्स ढूंढा है जो जबरदस्त बंगाली में भाषण देता है, ओवैसी से कहीं ज्यादा धारदार है, बंगाल में चुनाव लड़ चुका है और एक बड़ी फॉलोइंग है और कुछ भी करने को तैयार है। यानी अगर ओवैसी साहब 10 कदम चलते हैं बीजेपी के इशारे में तो हुमायूं कबीर 100 कदम चल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को इसलिए आफत में डाल दिया क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने एक जलसे में कहा कि मैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद, नई बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखूंगा और जिसको रोकना है वो मुझे रोक ले। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के लिए सेंसिटिव इशू था, वो एक्शन सीधा तो नहीं ले पाई, लेकिन उन्होंने सस्पेंड कर दिया हुमायूं कबीर को। लेकिन हुमायूं कबीर का जो मामला था यहाँ रुका नहीं, बल्कि लाखों लाख लोग उन्होंने मुर्शिदाबाद, मालदा और अगल बगल के जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है उसमें इकट्ठे कर लिए। कोई ईंट लेके जा रहा है तो कोई सीमेंट लेके जा रहा है तो कोई आप कह सकते हैं पैसा लेके जा रहा है तो कोई किसी तरह की और मदद लेके पहुंच रहा है। और ये जो मजमा लगाया उन्होंने हर तरीके से, हर कोई, इसको नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया से लेकर हर बड़े अखबार ने कवर किया, हर एजेंसी ने कवर किया। और आप कह सकते हैं कि आज जब वो बुनियाद रख रहे थे, फीता काट रहे थे बाबरी मस्जिद का, तो कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार का पीछे हाथ था। और शायद इसीलिए हुमायूं कबीर ने ऐलान किया इस दिल्ली दरबार का पीछे इसमें हाथ था, सीधे तौर पर क्लियर। रुकिए, 12 बजने दीजिए, 12 बजेगी तो यहाँ कुरान तिलावत शुरू होगी, कुरान तिलावत खत्म होगी, कुरान आवाज म्यूट कर देते हैं कॉपीराइट की वजह से लोग होगी, उसी टाइम शिलान्यास रखा गया। अब दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि आज बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखकर उन्होंने जो मजमा लगाया, जो जश्न वहां पर मनाया गया,
कहीं ना कहीं माहौल पूरी तरह से बंगाल का हुमायूं कबीर ने गर्म कर दिया है। और बुनियाद रखने के बाद उन्होंने इशारा कर दिया है कि वो एक नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं एक नई पार्टी। और उनका इरादा है कि पश्चिम बंगाल में जहां 110 से 120 सीटें मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, जहां ममता बनर्जी जीतती चली आई हैं, उन्हीं सीटों पर वो ओवैसी जैसा कार्ड खेलेंगे, यानी हर सीट पर वो एक मुस्लिम कैंडिडेट देंगे। और उनकी कोशिश होगी कि ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट काटे जाएं। यानी इस बार सिर्फ लेफ्ट पार्टी ही नहीं, कांग्रेस ही नहीं, हुमायूं कबीर की जो नई पार्टी है, ये जो नया ओवैसी का अवतार है, ये भी ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट काटेंगे। इस तरह की बात हो रही है। भले ही हुमायूं कबीर टीएमसी यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है उससे वो पिछली बार टिकट लेकर चुनाव लड़े विधानसभा का और जीत भी गए, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके जो लिंक्स हैं, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उनके लिंक्स बीजेपी में बड़े गहरे रहे। और उन्होंने राजनीति की शुरुआत कहीं ना कहीं बीजेपी से ही शुरू करी, जब 2019 में उन्होंने लोकसभा का टिकट लिया बीजेपी से और बीजेपी से चुनाव लड़े। हालांकि वो हार गए, जीत बड़ी मुश्किल थी, और बाद में वो ममता बनर्जी के साथ चले गए। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर का ये जो नया ऑरा है, नया अवतार है, नया खेल है, इसके पीछे आरएसएस और बीजेपी का सपोर्ट है, उसकी फंडिंग है। मैं आगे इस पर डिटेल में बात करूंगा, लेकिन एक चीज़ एकदम क्लियर है कि हुमायूं कबीर बड़े पैमाने पर एक नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये पार्टी जो है कहीं ना कहीं वोट काटने के लिए, ममता बनर्जी को हराने के लिए, काटने के लिए खड़ी की गई है, जिसका रिमोट बताइए बंगाल में नहीं, दिल्ली में, दिल्ली दरबार के पास है। देखो, हुमायूं कबीर जो है उसका इतिहास समझो। वो भाजपा का एजेंट है, वो भाजपा का आदमी है, भाजपा से चुनाव लड़ा 19 के अंदर। बाबर के ही नाम से मस्जिद बनाना चाहते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है, तो उसकी नियति खत्म हो गई। मतलब मस्जिद तो एक इबादत की जगह है, वो बिलीफ तकवा नया, और अगर उसको एक पॉलिटिकल हम नाम दे के क्रिएट कर, ओवैसी का भी बाप है, पूरी स्पिरिट जो है कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती है। हम दोस्तों, सवाल सिर्फ दो ही हैं कि क्या हुमायूं कबीर बीजेपी के नए मोहरे हैं। एक नई बिसात अमित शाह ने बिछाई है, जिसमें सबसे बड़े मोहरे बनकर उभर रहे हैं हुमायूं कबीर, जो वोट काटेंगे ममता बनर्जी के। और सबसे बड़ी बात कि जो बाबरी मस्जिद, ये जो राजनीति हो रही है बाबरी मस्जिद के नाम पर, क्या इसके ज़रिए एक माहौल गर्म करना चाहते हैं, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं और उसी की आग में वोट का खेल खेलना चाहते हैं? क्या ये बात सही है? और क्या ये भी बात सही है कि हुमायूं कबीर का जो कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल है, उनके पास नहीं है? मैंने पहले भी कहा, क्या उनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली दरबार के पास है, गुजरात लॉबी के पास? ये बड़े सवाल हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो इरादे हैं बड़े क्लियर होते जा रहे हैं बंगाल में। आज मैंने एक साहब को बुलाया है जो हुमायूं कबीर को पिछले 5-6 महीने से ट्रैक कर रहे थे, बंगाल की सियासत से रग रग से वाकिफ़ हैं, बढ़िया हिंदी उर्दू बोलते हैं जो आप समझ सकते हैं। वो साहब हैं मोहम्मद अयाज खान, और मुझे लगता है इस सब्जेक्ट पर उनसे बेहतर और कोई पत्रकार नहीं हो सकता। सुनिए ज़रा अयाज साहब को, सुनिए, आंखें खुल जाएंगी। अयाज साहब, जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि भले ही ये जो मस्जिद है जिसको बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया है, इसको भले ही हुमायूं कबीर जो ममता बनर्जी के बड़े खास थे वो बनवा रहे हैं, क्या इसके पीछे आपको लगता है बीजेपी का या आरएसएस का कोई रोल है? इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी स्पॉन्सर कर रही है? शर्मा जी, एक चीज इसके पीछे देखना होगा कि ये जो प्लान चल रहा है, ये प्लान आज से नहीं चल रही थी। ये प्लान तकरीबन 4-5 महीने पहले से सुगबुगाहट थी और ये की जा रही थी, और इसके सूत्रधार पीछे हैं, पर्दे के पीछे हैं, लेकिन सामने 3 फेस थे। पहला हर तरीके से हर कोई, हुमायूं कबीर, दूसरा नाम था नियामत अली शेख, तीसरा नाम था जफीकुल इस्लाम, जफीकुल इस्लाम जी। हाँ, वो बेसिक के जो जहां आज ये हुई है ये सारी चीजें, यानी कि डोमकल दिल्ली दरबार का पीछे इसमें था, सीधे तौर पर क्लियर है। मुर्शिदाबाद का एक ब्लॉक है, थाना भी है, डोमकल है।
उसके एमएलए हुआ करते आवाज थे, म्यूट कर देते हैं शफीकुल कॉपीराइट इस्लाम, की वजह से लोग। उनको भी इसमें ये किया गया था। और ये जो लोग जानते हैं बंगाल की पॉलिटिक्स को, तो उनको अच्छी तरीके से मालूम है, जो सहाफत की दुनिया में है या ऐसे भी हैं, उनको मालूम है कि ये तकरीबन 4-5 महीने से प्लान चल रही थी बीजेपी की। बीजेपी का अपना प्लान था कि चूंकि ओवैसी साहब बंगाल में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, सक्सेस इसलिए भी नहीं हो पाते हैं नई पार्टी है। कि वे जो है उर्दू बोलते हैं और उर्दू बंगालियों को समझ में नहीं आती है। बंगाली या मुस्लिम्स को उर्दू समझ नहीं आती, आप ये कह रहे हैं? समझ नहीं मुर्शिदाबाद, अच्छा, ओके, हाँ, ओके, मुर्शिदाबाद, मालदा, बरहमपुर, जंगीपुर, जी। यहाँ के क्योंकि जो आप उत्तर मुसलमान, प्रदेश से हैं, कलकत्ता में सेटल्ड हैं, वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप हिंदी जी। भाषी क्षेत्र इसलिए आपको आती है। लेकिन आप ये कहना मुझे चाह रहे हैं कि जो बंगाल के मुसलमान हैं उनको उनको हाँ, उर्दू हिंदी नहीं इतनी जो जी। जो लोग कलकत्ता में रहते हैं शर्मा साहब, उनको तो उर्दू समझ में आती है, हिंदी समझ में आती है, बंगला भी समझ में आती है, तीनों। जैसे कि मैं हूँ, बंगला भी बोल लूंगा, हिंदी भी बोल लूंगा, उर्दू भी बोल लूंगा। लेकिन आप जब ग्राम साइड में जाएंगे, ओके, जो इंटायर एरिया है, इंटीरियर एरिया में हाँ जब जाएंगे, हाँ, इंटीरियर एरिया में जाएंगे, तो इंटीरियर एरिया में जब जाएंगे, समझ, मुर्शिदाबाद के इंटीरियर एरिया में, तो मालदा वहां में, मुसलमान हिंदी उर्दू नहीं समझता, या आप ये नहीं, कहना चाह रहे हैं? हिंदी उर्दू वे समझ में नहीं आती है उनको, और वे बोलते भी हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर हुमायूं कबीर को दावा किया जा रहा है कि बैकडोर से, भाजपा के बैकडोर से दाखिल किया गया मुस्लिम वोट काटने के लिए ममता बनर्जी का। वहां पर बाबरी मस्जिद का जानबूझकर मुद्दा 6 दिसंबर को उठाया गया। 6 दिसंबर को वहां पर नींव रखवाई गई जानबूझकर, ताकि मुस्लिम वोटर्स को डिवाइड किया जा सके, मुस्लिम वोटर्स को बांटा जा सके। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसा आरोप सीधे तौर पर भाजपा पर लगाया जा रहा है कि हुमायूं कबीर भाजपा के कहने में चल रहे हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी हर तरीके की संभव मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बंगाली नहीं जानते। इसकी वजह से बार बार उनको कहीं ना कहीं हार और शिकस्त जैसी स्थिति मिल रही है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा खेल पश्चिम बंगाल के अंदर कर दिया, कितना बड़ा खेल पश्चिम बंगाल के अंदर किया गया है। अब देखना ये वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा, क्या अब भी ममता बनर्जी अपनी सीट बचा पाएंगी, अपना राज्य बचा पाएंगी, या ये भी भाजपा के हाथों पूरी तरीके से उनके पाले के अंदर आकर बैठ जाएगा। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।